सबको प्यार भरा नमस्ते, सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल व्यूअर्स। आने वाला साल बहुत 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 मुबारक हो आपको। भगवान करे कि जो भी आपके दिल में अरमान है, जो भी इस नए साल में सजो के रखे हैं, मेरी दुआओं का अगर कोई भी असर है, उस खालिक व मालिक के बारगाह में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, या खुदा मेरी दुआओं में वो तासीर पैदा कर मेरी बातों में कि मेरी दुआ जा कर के हर एक उस शख्स को लगे जो 2025 में परेशानियों का सामना कर चुके हैं। मुसीबत भी एक पहलू है, खुशी भी एक पहलू है। जहाँ खुशी है वहाँ गम है, जहाँ लेडीज है वहाँ जेंट्स है। खालिक व मालिक ने जो इस दुनिया को चलाने वाला है, वो हर चीज का जोड़ा बनाया, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा गम पड़ता है या कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो कहते हैं अरे यार नेगेटिव बात मत करो, ये नेगेटिव चीज है, इसको मत लो। नहीं, जब तक धरती आकाश नहीं मिलेंगे दुनिया पूरी नहीं होगी। सुबह है तो शाम होना है, सूरज ढला है तो उसको उगना है, जिंदगी है तो मौत आनी है। कोई भी चीज को ले लीजिए, ऊपर वाला वो खालिक वो मालिक भगवान जो भी है सृष्टि को चलाने वाला, जो पूरे कायनात का मालिक व खालिक है, हर चीज का जोड़ा बना करके भेजा, हर चीज का। किसी को भी किसी का मोहताज नहीं रखा। तो बाय द वे, आई थिंक मेरे को ये बताना था कि एक चलती फिरती हुई लाइफ में दो दिल वाले प्यार कर बैठते हैं। निगाहें दो चार होती हैं, हंसती खिलती जिंदगी, कुछ दिन बिताते चलते हो बिताते चलते हो। जब आप दो होते हो तो दुनिया के सबसे खुदनसीब इंसान होते हो। दो में जहां अगर तीसरे की एंट्री हुई, मेरे वीडियो का टॉपिक ही है तीसरे की एंट्री, तो वो शख्स चुपके से आएगा। आपके भी द्वारा आ सकता है, हमारे भी द्वारा आ सकता है, हम ही दोनों के बीच में किसी के माध्यम से वो आएगा। और जब आएगा तो कयामत बन करके आएगा और बने 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 बनाए आशियाने को, बने बनाए प्यार के महल को वो खाक कर करके चला जाएगा। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। अगर आप दो प्यार करने वाले, एक जान अगर एक जीव हो, तो तीसरा ही नहीं, पूरी दुनिया लपट जाए लेकिन कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन हम ही और आप में कुछ लोग होते हैं, कई रीज़न होते हैं, कुछ लालच की भी वजह से होता है, कुछ बातों का भी असर होता है। तो अगर आप दूसरे का सुनने लगें और दूसरी की बातें आपके ज़हन में, माइंड में अगर आने लगे, अगर आपने उस बातों को रिसीव कर लिया, अपने वाले को छोड़ करके उसकी बातें को रिसीव करने लगे, अपने वाले का प्यार जो है, जो मोहब्बत है अगर उसकी आँखों में देखने लगे, तो तीसरे आने वाले का कोई कसूर नहीं होता, कसूर आपका। ओके? और वो आएगा, अगर लेडीज़ के द्वारा अगर आए, तो लेडीज़ क्या करेगी, पता है आपको? वो 2 को लेकर के चलना चालू कर देगी। लेकिन जो पहला वाला है, जितना वो लेडीज़ उसको टाइम दी है, अपने पहले वाले को, उतना हर हालत में उसको टाइम चाहिए ही चाहिए। अरे मेरी बहन, मेरी आंटी, आप जो भी कुछ हो, मैं तो अपने माध्यम से किसी को रिस्पेक्ट से ही बोलूँगा। इस दुनिया में जो भी है सब मेरी माँ-बहनें हैं। और तो ये जो कमी है, या मैं हूँ या आप हो या कोई और है, इस कमी को आपको देखना है। आपको देखना है, अगर ज़िंदगी सही से बितानी है। अगर एक आपके साथ वफ़ा नहीं कर सकता, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि जब आपने चुना था, सारे संसार को छोड़ कर के उसे चुना था, अपना सब कुछ माना था। ओके? हर एक समस्या का जो हल होता है, सब यहाँ होता है। हर एक चीज़ को आप प्यार से सुलझा सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ़ में किसी तीसरे की एंट्री नहीं होने देना। अगर आप करोगे ऐसी गलती, चाहे मैं करूँगा अगर ऐसी गलती, तो ये जान लेना, यही आपके सर्वनाश का जड़ हो। आपका जैसा भी हो, चाहे जैसी भी हो, जिसे एक बार आपने चुन लिया, अंतिम साँस तक वही होना चाहिए। जो आप दूसरे में तलाशते हो, आप उसमें अपने वाले में सर्च कर कर के देखो, सब कुछ उसमें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। मन दौड़ाने का, मन को यहाँ-यहाँ ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए कि वो आपका बेस्ट पर्सन था ना, आप उसके बेस्ट पसंद थे ना, तो फिर बीच में तीसरा कैसे आया? किसकी कमी से आया? क्यों आया? अगर आप वाला मेन अगर खराब हुआ तो किस वजह से हुआ? पहले तो बहुत अच्छा था, आज खराब हो गया, क्यों हुआ? मैं आईना हूँ, दिखाऊँगा दाग चेहरे की, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ओके? तो सभी से मेरा ये कहना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है, जितने भी प्यार करने वाले हों या शादीशुदा हों, सबसे इस नई साल पर मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है, विनती है कि
तीसरे को कभी भी किसी भी सूरत में एंट्री नहीं देना है अपने लाइफ में, कभी नहीं। अगर आप सोचते हो कि इधर भी हम चलेंगे, उधर भी चलेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी ये गलतफ़हमी है। आप गलतफ़हमी में जी रहे हो, नहीं चल पाओगे। किसी न किसी एक तरफ हर हालत में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जब एक तरफ रहोगे तो दूसरा वाला खींचेगा और दूसरा वाला जब खींचेगा तो एक तरफ खाली रहोगे, क्या होगा? ऐसे दोनों के दोनों बिगड़ जाएँगे, दोनों बिगड़ेंगे। आप ये ना सोचो कि नहीं कि एक को लेकर हम चलेंगे, हँसेंगे, खेलेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, नहीं। 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। तो ऐ जवानों, ऐ यंग मैन, ऐ मेरी माताओं, बहनों, वफ़ा करो, एक के साथ करो। एक के साथ जीना है, एक के साथ मरना है। धन्यवाद।